क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया की सबसे अविश्वसनीय जगहें कोई भ्रम, डिजिटल ग्राफिक्स या कल्पना नहीं, बल्कि पूरी तरह वास्तविक हों, तो अगर इस धरती पर ऐसे स्थान मौजूद हों जिन्हें देखकर अनुभवी खोजकर्ता भी कुछ पल के लिए खामोश हो जाए, कहीं पहाड़ों के बीच हवा में लिपटी सड़कें हों, कहीं कुछ ही दिनों के लिए खिलने वाली घाटियां, तो कहीं रेगिस्तान में खड़े पत्थर जो किसी प्राचीन सभ्यता के प्रहरी जैसे दिखते हों, ये वो जगहें हैं जिन्हें न इंसान ने पूरी तरह बनाया और न ही सिर्फ प्रकृति ने, बल्कि समय, भूगर्भीय शक्तियों, जलवायु और मानवीय साहस ने मिलकर गढ़ा है। आज की इस यात्रा में हम आपको पृथ्वी के उन्हीं असाधारण कोणों में ले चलेंगे जहां वास्तविकता कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब, रहस्यमय और चौंकाने वाली है। ऐसी जगहें जिनका हर दृश्य हजारों वर्षों में लिखी गई एक कहानी है। नंबर 1, तियानजिन इंटरचेंज, जब सड़कें आसमान में उलझ जाती हैं। कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ों के बीच खड़े हैं और आपके नीचे सड़कें किसी विशाल भूल भुलैया की तरह एक दूसरे के ऊपर, नीचे और चारों दिशाओं में घूमती हुई आगे बढ़ रही हैं। चीन का तियानजिन इंटरचेंज आधुनिक इंजीनियरिंग का ऐसा अद्भुत उदाहरण है जिसे देखकर पहली नजर में यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यह कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं, बल्कि पूरी तरह वास्तविक संरचना है। यह इंटरचेंज उस इलाके में बनाया गया है जहां लगभग पूरी जमीन ऊबड़-खाबड़, चट्टानी और अस्थिर है। समतल जमीन लगभग नाम मात्र की है। इसी वजह से इंजीनियरों ने सड़कों को फैलाने के बजाय उन्हें ऊंचाई में एक दूसरे के ऊपर परतों की तरह खड़ा करने का फैसला लिया। यह पूरा ढांचा गहरी घाटियों के ऊपर 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई तक उठता है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह भूकंप, भारी बारिश और तेज हवाओं को सहन कर सके। निर्माण के दौरान घना कोहरा, फिसलती चट्टानें और खड़ी ढलानें लगातार चुनौती बनी रहीं। लेकिन इसके बावजूद कई वर्षों की मेहनत के बाद यह असंभव सा दिखने वाला इंटरचेंज साकार हुआ। ऊपर से देखने पर इसकी आकृति किसी विशाल अमूर्त चित्र जैसी लगती है, जहां गणित, गति और मानवीय साहस एक साथ मिलकर एक नई वास्तविकता रचते हैं। यह जगह सिर्फ ट्रैफिक को नियंत्रित करने का साधन नहीं है, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि इंसान जब ठान ले तो वह पृथ्वी के सबसे कठिन भूगोल को भी अपने हिसाब से डाल सकता है। नंबर 2, मैड हनी क्लिफ्स, जहां शहद पाने के लिए मौत से सौदा किया जाता है। नेपाल के मध्य हिमालयी इलाकों में ऐसी खड़ी चट्टानें मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसान का दिल बैठ जाए, लेकिन इन्हीं चट्टानों पर सदियों से एक ऐसा खतरनाक काम किया जा रहा है जिसे दुनिया के सबसे साहसी परंपराओं में गिना जाता है। इन्हें मैड हनी क्लिफ्स कहा जाता है। ये सीधी खड़ी चट्टानें घाटी से 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर उठी हुई हैं और इन्हीं पर दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी प्रजाति अपने छत्ते बनाती है। साल में सिर्फ 2 बार गुरंग जनजाति के लोग रस्सियों और हाथ से बनी बांस की सीढ़ियों के सहारे इन चट्टानों से लटकते हुए उस शहद को निकालते हैं जिसे मैड हनी कहा जाता है। नीचे गहरी खाई, ऊपर उग्र मधुमक्खियों के झुंड और चारों ओर तेज पहाड़ी हवाएं, जरा सी चूक सीधी मौत बन सकती है। यह शहद साधारण नहीं होता। इसमें खास पहाड़ी फूलों से आए प्राकृतिक जहर होते हैं जो थोड़ी मात्रा में नशे और भ्रम पैदा करते हैं, जबकि ज्यादा मात्रा जानलेवा भी हो सकती है। वैज्ञानिक इस शहद में मौजूद औषधीय गुणों पर रिसर्च करते हैं, लेकिन जिस साहस और संतुलन के साथ यह शहद निकाला जाता है, वही इसे सच में अविश्वसनीय बनाता है। झरनों की गूंज, ठंडी हवाओं की मार और चट्टानों से लटकते इंसान, मैड हनी क्लिफ्स इंसान और प्रकृति के बीच उस खतरनाक रिश्ते की कहानी है जहां हर कदम जीवन और मृत्यु के बीच झूलता है। नंबर 3, मजलिस अल जिन गुफा, धरती के भीतर खुला हुआ अथाह गर्त। कल्पना कीजिए कि आपके सामने जमीन में एक ऐसा छेद हो जिसकी गहराई और विशालता को देखकर दिमाग कुछ पल के लिए काम करना बंद कर दे। ओमान के पठारी इलाके में छिपी मजलिस अल जिन गुफा दुनिया की सबसे विशाल भूमिगत गुफाओं में से एक है और इसकी मौजूदगी ही इंसान को अपनी नन्ही हैसियत का एहसास करा देती है।
यह गुफा किसी सुरंग या रास्ते से नहीं, बल्कि ऊपर से सीधे एक खुले गर्त के रूप में दिखाई देती है, जहां से नीचे झांकने पर सिर्फ अंधकार और सन्नाटा नजर आता है। लाखों वर्षों तक पानी ने चूना पत्थर को धीरे धीरे घोलते हुए इस विशाल कक्ष को आकार दिया, जिसका फैलाव सैकड़ों मीटर में है और जिसकी गहराई 100 मीटर से भी अधिक है। ऊपर से गिरती रोशनी पत्थर की दीवारों पर ऐसी रेखाएं बनाती है मानो धरती के भीतर किसी दूसरी दुनिया का द्वार खुल गया हो। इस गुफा की विशालता इतनी है कि भीतर बोली गई आवाज कई सेकंड तक गूंजती रहती है, जैसे खामोशी खुद जवाब दे रही हो। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग यहाँ केवल देखने नहीं, बल्कि मौत को चुनौती देने आते हैं। बेस जंपर इस गुफा के संकरे मुंह से कूदते हैं, कुछ सेकंड तक पूर्ण अंधकार में गिरते हुए और जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर जाकर पैराशूट खोलते हैं। जो लोग इस अनुभव से जिंदा लौटते हैं, वे बताते हैं कि वहां नीचे न कोई आवाज होती है, न कोई रोशनी, सिर्फ दिल की धड़कन और हवा की चीख। मजलिस अल जिन गुफा सिर्फ एक भूवैज्ञानिक संरचना नहीं, बल्कि वह जगह है जहां प्रकृति इंसानी साहस की आखिरी सीमा की परीक्षा लेती है। नंबर 4, बदाब-ए सुर्द, जहां पानी पत्थर बन जाता है। ईरान के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे देखकर लगता है मानो प्रकृति ने खुद रंगों और आकृतियों से कोई जीवित चित्र बना दिया हो। बदाब-ए-सुर्द कोई झरना या साधारण पहाड़ी संरचना नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों की धीमी और लगातार चलने वाली भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है। यहाँ पहाड़ की ढलान से खनिजों से भरपूर गर्म पानी लगातार बहता रहा और हर बूंद के साथ चूना पत्थर की एक पतली परत जमती चली गई। समय के साथ यही परतें सीढ़ीनुमा तालाबों में बदल गईं, जो देखने में पत्थर से जमे हुए झरनों जैसी लगती हैं। इन तालाबों का रंग एक जैसा नहीं है, कहीं गहरा लाल, कहीं नारंगी और कहीं हल्का सफेद दिखाई देता है, जो पानी में घुले अलग अलग खनिजों की वजह से बनता है। लोहे की अधिक मात्रा पानी को लाल और नारंगी रंग देती है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट सफेद परतों का निर्माण करता है। हर स्तर पर पानी की खारापन और तापमान अलग है, जिससे रंगों में तेज कंट्रास्ट दिखाई देता है। सूरज की रोशनी पड़ते ही यह पूरी संरचना चमक उठती है और ऐसा लगता है जैसे पहाड़ की ढलान पर कोई पत्थर की नदी बह रही हो। बदाब-ए-सुर्द यह एहसास कराता है कि प्रकृति को जल्दबाजी नहीं होती, वह बूंद बूंद करके समय को ही अपना औजार बना लेती है और इंसान की कल्पना से भी ज्यादा अद्भुत रचनाएं गढ़ देती है। नंबर 5, बुद्धा का हाथ ब्रिज, जब पहाड़ इंसानी साहस को थाम लेता है। चीन के पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा पुल मौजूद है जिसे देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है मानो किसी देवत्व की विशाल हथेली चट्टान से बाहर निकल आई हो। इसे बुद्धा का हाथ ब्रिज कहा जाता है और यह साधारण पुल नहीं, बल्कि इंसानी कल्पना और इंजीनियरिंग की चरम सीमा का प्रतीक है। यह संरचना एक ऊंची चट्टान से बाहर की ओर फैली हुई है, जहां हथेली का आकार हवा में लटका हुआ दिखाई देता है और उसकी उंगलियां गहरी घाटी के ऊपर फैलती चली जाती हैं। यह पुल समुद्र तल से 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है और नीचे झांकने पर केवल अथाह खालीपन नजर आता है। इस ब्रिज को बनाने के लिए इंजीनियरों ने चट्टान के भीतर गहरे स्टील के खंभे गाड़े, ताकि यह तेज हवाओं और भूकंपीय झटकों को सहन कर सके। हर उंगली को अलग अलग संतुलन में डिजाइन किया गया है, जिससे पूरा ढांचा स्थिर बना रहे। निर्माण के दौरान मजदूर रस्सियों और अस्थायी प्लेटफॉर्म के सहारे सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर काम करते रहे। आज जब पर्यटक इस हथेली पर चलकर आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें नीचे से उठती हवा और पहाड़ की कंपन महसूस होती है। यह पुल सिर्फ देखने की चीज नहीं, बल्कि उस क्षण का अनुभव है जहां इंसान और प्रकृति आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। नंबर 6, मैमथ केव, धरती के नीचे फैला अंतहीन संसार। अमेरिका के केंट की राज्य की शांत पहाड़ियों के नीचे एक ऐसी दुनिया छिपी हुई है जो धरती की सतह पर दिखने वाले किसी भी दृश्य से कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमयी है। मैमथ केव दुनिया की अब तक खोजी गई सबसे लंबी गुफा प्रणाली है, जिसकी लंबाई सैकड़ों किलोमीटर में फैली हुई है और वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका बड़ा हिस्सा आज भी अज्ञात है।
यह गुफा किसी एक विशाल कक्ष तक सीमित नहीं, बल्कि सुरंगों, गलियारों और कक्षों का ऐसा जाल है जो किसी भूमिगत शहर जैसा महसूस होता है। लाखों वर्षों तक हल्का अम्लीय पानी चूना पत्थर की परतों को धीरे धीरे घोलता रहा और इसी प्रक्रिया ने इस विशाल गुफा तंत्र को जन्म दिया। इसके भीतर कहीं विशाल हॉल हैं जो भूमिगत गिरजाघरों जैसे लगते हैं, तो कहीं संकरी सुरंगें हैं जहां से गुजरते समय दीवारें सांस रोक लेने का एहसास कराती हैं। गुफा की छत से लटकते स्टैलेक्टाइट और जमीन से उठते स्टैलेग्माइट हजारों साल पुराने जलवायु परिवर्तनों की कहानी सुनाते हैं। मैमथ केव सिर्फ भूविज्ञान की किताब नहीं है, बल्कि मानव इतिहास का भी साक्षी है। यहाँ 4000 साल से भी पुराने मानव अवशेष मिले हैं जो बताते हैं कि प्राचीन लोग भी इस अंधेरी दुनिया में उतर चुके थे। आज सावधानी से बनाए गए रास्तों के जरिए लोग इस नाजुक भूमिगत संसार को देख सकते हैं, जहां हर मोड़ पर यह एहसास गहरा होता जाता है कि धरती के नीचे छिपी यह दुनिया हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विशाल और जीवित है। नंबर 7, वैले द लॉस मोन्हेस, जब पत्थर साधुओं की तरह खड़े हो जाते हैं। मेक्सिको के उत्तरी रेगिस्तानी क्षेत्र में फैली वैले द लॉस मोन्हेस ऐसी जगह है जहां प्रकृति ने बिना किसी औजार के वास्तुकला रच दी है। यहां दूर दूर तक खड़े ऊंचे पत्थर के स्तंभ दिखाई देते हैं जो देखने में हूबहू ध्यानमग्न साधुओं या प्राचीन पहरेदारों जैसे लगते हैं। इन स्तंभों की ऊंचाई कहीं 100 फीट से भी ज्यादा है और ये लाखों वर्षों की धीमी लेकिन बेरहम प्रक्रिया का परिणाम है। कभी यह इलाका ज्वालामुखी राख और मुलायम तलछटी चट्टानों से भरा हुआ था, लेकिन समय के साथ तेज हवाओं, दुर्लभ बारिश और तापमान के लगातार उतार चढ़ाव ने नरम परतों को काट दिया और कठोर चट्टानों को खड़ा छोड़ दिया। यही वजह है कि हर स्तंभ का आकार अलग है, कहीं सिर झुकाए हुए तो कहीं सीधे आकाश की ओर ताकते हुए। सुबह और शाम के समय जब सूरज नीची रोशनी डालता है तो इन पत्थरों की परछाइयां लंबी होकर जमीन पर फैल जाती हैं और पूरा इलाका किसी जीवित अनुष्ठान स्थल जैसा महसूस होने लगता है। यहाँ न कोई इमारत है, न कोई इंसानी छेड़छाड़, फिर भी यह जगह मानो किसी प्राचीन सभ्यता की सभा की तरह खामोशी में खड़ी रहती है। वैले द लॉस मोन्हेस यह याद दिलाती है कि प्रकृति अगर समय को अपना हथियार बना ले तो वह बिना शोर किए ऐसी रचनाएं खड़ी कर सकती है जिन्हें देखकर इंसान सदियों तक हैरान रह जाए। नंबर 8, लुयांग लेक वेटलैंड पार्क, जहां धरती खुद पानी को संभालती है। चीन के निचले मैदानी क्षेत्र में फैला लुयांग लेक वेटलैंड पार्क पहली नजर में शांत, सरल और लगभग साधारण सा प्रतीत होता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी वास्तविक प्रकृति समझ में आती है, यह जगह धरती के सबसे बुद्धिमान और रहस्यमय प्राकृतिक तंत्रों में से एक बन जाती है। यह कोई आम झील या पार्क नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रणाली है जो पानी, मिट्टी, वनस्पति और समय के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करती है। यह इलाका एक विशाल प्राकृतिक स्पंज की तरह व्यवहार करता है, जहां मानसून और मौसमी बारिश के दौरान आसपास के क्षेत्रों से आने वाला अतिरिक्त पानी धीरे धीरे समा जाता है। जब बारिश रुक जाती है और जलस्तर घटने लगता है तब यही पानी नियंत्रित गति से वापस नदियों और भूमिगत जलस्तरों में छोड़ा जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के आसपास बाढ़ और सूखे की घटनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं। यहाँ की जमीन स्थिर नहीं है, यह सांस लेती है, फैलती है, सिकुड़ती है और पानी के साथ खुद को ढाल लेती है। इस वेटलैंड की सबसे अनोखी विशेषता यहाँ उगने वाले पेड़ और पौधे हैं, जिनकी जड़ें महीनों तक पानी में डूबी रहने के बावजूद सड़ती नहीं हैं। इन पौधों के भीतर विशेष ऊतक होते हैं जो हवा को ऊपर से नीचे तक पहुंचाते हैं, जिससे जड़ें ऑक्सीजन की कमी से बची रहती हैं। यह अनुकूलन लाखों वर्षों की प्राकृतिक चयन प्रक्रिया का परिणाम है, जहां केवल वही वनस्पति जीवित रह पाई जो बदलते जलस्तर के साथ तालमेल बैठा सकी। यहाँ पानी का स्तर हर साल कई फीट तक ऊपर नीचे होता है, फिर भी पूरा पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर रहता है। यह स्थिरता किसी जड़ता का परिणाम नहीं, बल्कि निरंतर परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता का प्रमाण है।
लुयांग लेक वेटलैंड केवल पेड़ों और पानी का क्षेत्र नहीं है, बल्कि असंख्य पक्षियों, मछलियों, कीड़ों और सूक्ष्म जीवों का घर है। प्रवासी पक्षी हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि यह जगह उन्हें भोजन, सुरक्षा और विश्राम तीनों देती है। पानी के भीतर मौजूद सूक्ष्म जीव जैविक कचरे को तोड़कर उसे पोषक तत्वों में बदल देते हैं, जिससे पूरा तंत्र स्वच्छ और संतुलित बना रहता है। यही अदृश्य जीवन इस वेटलैंड की असली रीढ़ है। अगर ये सूक्ष्म जीव न हो तो यह पूरा क्षेत्र कुछ ही वर्षों में गंदे दलदल में बदल सकता है। इस पार्क की रहस्यमय बात यह है कि यहाँ इंसान की मौजूदगी होते हुए भी प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचता। लकड़ी और बांस से बने ऊंचे रास्ते पानी और मिट्टी को छुए बिना लोगों को भीतर तक ले जाते हैं। ये रास्ते केवल देखने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि इस सोच के साथ डिजाइन किए गए हैं कि इंसान प्रकृति के ऊपर नहीं, बल्कि उसके बीच से गुजरे। नावें संकरी जलधाराओं में बिना शोर किए फिसलती हैं, जिससे पानी के भीतर रहने वाले जीव परेशान नहीं होते। यहाँ हर कदम पर यह एहसास होता है कि यह जगह इंसान के लिए नहीं बनी, बल्कि इंसान को इसके अनुरूप खुद को ढालना पड़ा है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो लुयांग लेक वेटलैंड एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां मिट्टी की परतें अत्यंत महीन और जल संवेदनशील हैं। यही वजह है कि यह जमीन भारी निर्माण या दबाव को सहन नहीं कर सकती। अगर यहाँ कंक्रीट और भारी ढांचे बनाए जाते तो यह पूरा तंत्र टूट सकता था, लेकिन यहाँ अपनाया गया हल बिल्कुल उल्टा है। हल्का निर्माण, अस्थायी संरचनाएं और प्राकृतिक प्रवाह के साथ सामंजस्य। यह जगह दिखाती है कि कभी-कभी सबसे उन्नत समाधान वही होता है जो प्रकृति के नियमों को बदलने की बजाय उन्हें समझकर अपनाया जाए। इस वेटलैंड को देखकर यह समझ में आता है कि प्रकृति केवल सुंदर दृश्य नहीं रचती, बल्कि जटिल प्रणालियां बनाती है जो बिना शोर किए पूरे क्षेत्र को जीवित रखती हैं। लुयांग लेक वेटलैंड पार्क एक चेतावनी भी है और एक सबक भी। चेतावनी इस बात की कि अगर ऐसे तंत्र नष्ट हुए तो पानी खुद बदला ले सकता है, और सबक यह कि अगर इंसान चाहे तो वह प्रकृति के साथ लड़ने की बजाय उसके साथ चल सकता है। यह जगह किसी चमत्कार की तरह नहीं चिल्लाती, बल्कि खामोशी से बताती है कि असली ताकत संतुलन में होती है, और वही संतुलन धरती को जीवित रखता है। नंबर 9, वैली ऑफ फ्लावर्स। जब हिमालय कुछ समय के लिए जीवित हो उठता है। पश्चिमी हिमालय की ऊंचाइयों में छिपी वैली ऑफ फ्लावर्स कोई साधारण घाटी नहीं है, बल्कि यह प्रकृति का ऐसा रहस्यमय प्रयोग है जो साल में केवल कुछ ही महीनों के लिए खुद को प्रकट करता है। समुद्र तल से लगभग 10,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह घाटी प्राचीन हिमनदों द्वारा तराशी गई एक विशाल कटोरी जैसी संरचना है, जहां चारों ओर ऊंचे पहाड़ खड़े हैं और बीच में फैली जमीन कुछ समय के लिए रंगों से भर जाती है। साल के अधिकांश हिस्से में यह इलाका बर्फ, ठंडी हवाओं और सन्नाटे में डूबा रहता है, लेकिन जैसे ही जून का महीना आता है और बर्फ पिघलने लगती है, यहाँ एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। हिमनदों से निकलने वाला खनिजों से भरपूर पानी धीरे धीरे घाटी में फैलता है और जमीन को जीवन देने लगता है। तापमान में बस कुछ डिग्री का बदलाव और दिन की रोशनी की अवधि में हल्का सा अंतर सैकड़ों पौधों के लिए संकेत बन जाता है। देखते ही देखते घाटी की जमीन पर रंग फैलने लगते हैं। नीले, बैंगनी, पीले, सफेद और गुलाबी फूल ऐसे उभरते हैं मानो धरती ने अपनी सारी ऊर्जा एक साथ बाहर उड़ेल दी हो। वैज्ञानिकों ने यहाँ 600 से भी अधिक प्रजातियों के फूल दर्ज किए हैं, जिनमें कई ऐसी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इस घाटी की सबसे रहस्यमय बात यह है कि यहाँ मौजूद ज्यादातर पौधों का जीवन काल बेहद छोटा होता है। कुछ फूल सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए ही खिलते हैं और फिर पूरी तरह गायब हो जाते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ऊंचाई और कठोर मौसम के प्रति विकसित हुई एक रणनीति है। यहाँ तेज हवाएं, अचानक बारिश और तापमान में तेज गिरावट आम बात है। इसलिए पौधों ने बहुत कम समय में अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने की क्षमता विकसित कर ली है।
घाटी का कटोरे जैसा आकार नमी और धूप को भीतर रोक लेता है, जिससे एक विशेष सूक्ष्म जलवायु बनती है जो इन नाजुक पौधों को जीवित रखती है। इस दौरान केवल पौधे ही नहीं बल्कि कीट और जीव जंतु भी इस परिवर्तन का हिस्सा बनते हैं। ऊंचाई पर रहने वाली तितलियां, मधुमक्खियां और अन्य परागण करने वाले कीट इस घाटी में पहुंचते हैं, क्योंकि यही उनका भोजन और अस्तित्व तय करता है। कुछ ही हफ्तों में पूरा पारिस्थितिकी तंत्र सक्रिय हो जाता है, जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो। लेकिन यह सक्रियता स्थायी नहीं होती। जैसे ही मानसून आगे बढ़ता है और ठंड लौटने लगती है, फूल मुरझाने लगते हैं, कीट वापस चले जाते हैं और घाटी फिर से धीरे धीरे सन्नाटे में डूब जाती है। वैली ऑफ फ्लावर्स का अस्तित्व इस बात की याद दिलाता है कि प्रकृति के कुछ चमत्कार स्थायी नहीं होते। वे थोड़े समय के लिए आते हैं, पूरी ताकत के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं और फिर बिना किसी शोर के गायब हो जाते हैं। यही अस्थायित्व इसे और ज्यादा कीमती बनाता है। ये घाटी यह भी सिखाती है कि हर सुंदर चीज हमेशा के लिए नहीं होती। कुछ चीजें केवल उन्हीं के लिए होती हैं जो सही समय पर वहां पहुंच पाते हैं। हिमालय की यह घाटी साल में कुछ महीनों के लिए सांस लेती है, खिलती है और फिर खुद को अगली गर्मियों तक के लिए समेट लेती है, जैसे कोई रहस्य जो हर बार पूरी तरह खुलता भी नहीं और पूरी तरह छुपता भी नहीं। नंबर 10, ब्लू लैगून, जब धरती की आग पानी बनकर सांस लेती है। आइसलैंड की बर्फीली हवाओं और काले ज्वालामुखीय मैदानों के बीच ब्लू लैगून एक ऐसा दृश्य है जो पहली नजर में दिमाग को धोखा देता है। चारों ओर जमी हुई लावे की काली चट्टानें और उनके बीच फैला दूधिया नीले रंग का गर्म पानी, मानो धरती के भीतर छिपी आग ने खुद को शांत रूप में बाहर निकाल लिया हो। यह झील किसी कल्पना या इंसानी सजावट का नतीजा नहीं है, बल्कि पृथ्वी के भीतर चल रही भूतापीय प्रक्रियाओं का सीधा परिणाम है। यहाँ की जमीन के नीचे ज्वालामुखीय गतिविधि लगातार सक्रिय रहती है और यही गतिविधि इस अनोखी झील को जन्म देती है। ब्लू लैगून का पानी लगभग 2000 मीटर नीचे से उठता है, जहां जमीन के भीतर अत्यधिक गर्म चट्टानों से गुजरते हुए यह पानी सिलिका, सल्फर और कई खनिजों को अपने साथ घोल लेता है। जैसे ही यह पानी सतह पर पहुंचता है और ठंडी हवा के संपर्क में आता है, तो उसमें मौजूद सिलिका सूक्ष्म कणों के रूप में जमने लगती है। यही कण इस पानी को उसका विशिष्ट नीला और दूधिया रंग देते हैं। यह रंग किसी प्रकाश भ्रम का नतीजा नहीं, बल्कि शुद्ध रसायन और भूविज्ञान का परिणाम है। यही वजह है कि झील का रंग हर मौसम में लगभग एक जैसा बना रहता है। इस झील की एक और हैरान करने वाली बात इसका तापमान है। बाहर चाहे बर्फ गिर रही हो या तेज ठंडी हवाएं चल रही हों, ब्लू लैगून का पानी साल भर लगभग 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यह स्थिर तापमान धरती की गहराई से आने वाली ऊर्जा की वजह से बना रहता है। जब इंसान इस पानी में उतरता है तो एक अजीब सा अनुभव होता है। ऊपर ठंडी हवा और नीचे गर्म पानी, जैसे शरीर दो अलग अलग दुनियाओं के बीच फंस गया हो। चारों ओर फैली काली बेसाल्ट चट्टानें इस झील को और भी रहस्यमय बना देती हैं। ये चट्टानें कभी पिघले हुए लावे के रूप में बहती थीं, जो समय के साथ ठंडी होकर कठोर हो गईं। इन चट्टानों की दरारों के बीच से भाप उठती रहती है, जो यह याद दिलाती है कि नीचे अभी भी आग जीवित है। इसी वजह से ब्लू लैगून को देखकर ऐसा महसूस होता है मानो यह कोई शांत झील नहीं, बल्कि धरती के भीतर चल रही गतिविधियों की सतह पर झलक हो। ब्लू लैगून का पानी दिखने में जितना रहस्यमय है, उतना ही वैज्ञानिक रूप से भी दिलचस्प है। इसमें जीवन लगभग न के बराबर है, फिर भी यह इंसानों के लिए सुरक्षित माना जाता है। इसमें मौजूद खनिज त्वचा के लिए लाभकारी बताए जाते हैं और यही कारण है कि लोग यहाँ केवल देखने नहीं, बल्कि इस पानी में समय बिताने भी आते हैं। लेकिन इस झील की असली ताकत इसकी सुंदरता या आराम में नहीं, बल्कि इस बात में है कि यह दिखाती है कि धरती किस तरह अपने भीतर की उग्र ऊर्जा को भी संतुलित रूप में बाहर ला सकती है। रात के समय ब्लू लैगून और भी अलग रूप ले लेती है।
हल्की रोशनी, भाप से भरा वातावरण और काली चट्टानों के बीच चमकता नीला पानी किसी दूसरी दुनिया का एहसास कराता है। यहां खड़े होकर यह समझ में आता है कि यह जगह किसी सजावट या योजना से नहीं बनी, बल्कि यह उस प्रक्रिया का नतीजा है जो लाखों वर्षों से धरती के भीतर चल रही है। यह झील हमें यह भी याद दिलाती है कि जिन शक्तियों से हम डरते हैं, जैसे ज्वालामुखी और आग, वही सही परिस्थितियों में जीवन और शांति का स्रोत भी बन सकती हैं। ब्लू लैगून सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह धरती और इंसान के रिश्ते का प्रतीक है। यह दिखाता है कि इंसान अगर प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश न करे, बल्कि उसे समझकर उसके साथ चले, तो वह उन जगहों तक पहुंच सकता है जो असंभव लगती हैं। यहां आकर यह एहसास होता है कि हमारी पृथ्वी अभी भी जीवित है, सांस ले रही है और हर पल खुद को नए रूप में ढाल रही है। ब्लू लैगून उसी जीवित धरती की एक खामोश लेकिन गहरी कहानी है, जहां आग, पानी और समय एक साथ मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं जिसे देखकर इंसान लंबे समय तक कुछ कह नहीं पाता।